Subscribe to Zunera Stories. सच्ची मोहब्बत की कहानी। एक ज़माने में दूर दराज के मलिक गुलिस्ताने आरज़ू में एक बहुत ही खूबसूरत शहज़ादी रहती थी। उसका नाम शहज़ादी मेहरबानू था। वो इतनी हसीन और दिलकश थी कि चांद भी रात को उसकी झलक देखने आसमान से झांकता था। उसकी आंखें गहरे नीले समंदर की तरह थी, बाल लंबे और चांदनी जैसे चमकते थे और उसकी मुस्कुराहट से सारी दुनिया में फूल खुल उठते थे। शहज़ादी मेहरबानू अपने वालिद बादशाह फरखंदा के अजीमुशान महल में रहती थी। महल के गिर्द खूबसूरत बागात थे जिनमें हर किस्म के फूल खुलते थे, लेकिन मेहरबानू को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी बहुत महदूद है। वो अक्सर महल की बुलंद तरीन छत पर बैठकर दूर दूर तक देखा करती थी और सोचती थी कि दुनिया में और भी कुछ होगा। रात की बिखरी रोशनी में कोई अलग सा जहां, जहां रूह को सुकून मिले, हाँ वैसा कोई जहां। एक रात जब चांद पूरी तरह गोल था, मेहरबानू अपने बाग में तन्हा घूम रही थी। अचानक आसमान से एक चमकती हुई नीली रोशनी गिरी और उसके सामने एक खूबसूरत शीशे का गुलाब बनकर जमीन पर आकर रुक गया। जब उसने गुलाब को हाथ में उठाया तो उससे एक नरम जादुई आवाज गूंजी, ए खूबसूरत शहजादी मेहरबानू, मैं जादुई दुनिया की राहदारी हूँ। अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत और तजस्सुस है तो मेरे साथ चलो। वहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं, दरख्त बोलते हैं, वक्त रुक भी जाता है और बह भी जाता है। लेकिन याद रखना, वहाँ खुशी के साथ खतरात भी हैं। मेहरबानू ने एक लम्हा भी सोचे बगैर कहा, मैं तैयार हूँ। फौरन उसके सामने एक बड़ा सा चमकता हुआ जादुई दरवाजा खुल गया। जब वो उससे गुजरकर दूसरी तरफ निकली तो वो एक बिल्कुल नई हैरत अंगेज दुनिया में पहुंच गई। ये थी जादुई दुनिया, जिसे लोग आलिमे ख्याल भी कहते थे। जादुई दुनिया बहुत ही रंगीन और जिंदा थी। आसमान वहां हमेशा हल्के गुलाबी और नीले रंग का होता था, जैसे शाम का वक्त हो। सूरज की जगह एक बड़ा सा चमकता हुआ सितारा कल्प था, जो दिन रात नरम रोशनी फैलाता रहता था। जंगले सिरमई, यहाँ दरख्त खुद बोलते थे। कुछ दरख्त खुश आमदीद कहते, कुछ पुराने किस्से सुनाते और कुछ दरख्त ऐसे थे जो मुस्तकबिल की झलकियां दिखा देते थे। दरियाए रंग, ये दरिया पानी की बजाय रंगों से भरा था। जब कोई उसमें उतरता तो उसके दिल के रंग के मुताबिक पानी बदल जाता। अगर दिल साफ हो तो पानी नीला और चमकदार हो जाता। अगर दिल में गम हो तो गहरा जामनी हो जाता। पहाड़े ख्वाब, ये पहाड़ बादल से बने होते थे। उन पर चढ़ने वाला शख्स अपने सबसे बड़े ख्वाब को हकीकत में देख सकता था।
शहरे सितारों, जादुई दुनिया का दाराल हुकूमत। यहाँ घर शीशे और जवाहरात से बने थे जो रात को खुद ब खुद जगमगाते थे। सड़कें चांदी की थी और हवा में हमेशा फूलों की खुशबू उड़ती रहती थी। कलिया नूर, जादुई दुनिया का मरकजी महल जो खालिस रोशनी से बना था। इसके मीनार आसमान को छूते थे और दीवारें ऐसी थीं कि उनमें गुजरने वाले शख्स के ख्यालात नजर आ जाते थे। मेहरबानू जब कलिया नूर के करीब पहुंची तो उसे एक खूबसूरत लेकिन उदास लगने वाला नौजवान मिला। इसका नाम शहजादा आर्या था। तेरी नजर का जादू दिल पे छा गया, एक पल में सारा आलम जन्नत बन गया। ये पहली नजर में मोहब्बत का असर है कि रूह को रूह से मिलने की खबर है। बस पहली नजर में मोहब्बत हो गई। वो जादुई दुनिया का असल वारिस था, मगर एक लानत की वजह से उसे यहाँ फंसा दिया गया था। आर्या ने मेहरबानू को देखते ही कहा, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे पुराने जादुई किताबों में लिखा था। तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो इस लानत को तोड़ सकती है। आर्या ने बताया कि एक शैतानी जादूगर जाहिर जुल्म ने इस पर लानत की है। लानत ये थी कि जब तक कोई ऐसी शहजादी खुद ब खुद इस जादुई दुनिया में ना आए और सच्चे दिल से इससे प्यार न करे, आर्या कभी उस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता। मेहरबानू ने पूछा, तो अब क्या करना होगा? आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, हमें 3 बड़े इम्तिहानात पास करने होंगे। 3 इम्तिहानात। पहला इम्तिहान, जादुई दुनिया के सबसे गहरे और परअसरार हिस्से में जंगल खामोशी वाक़ था। ये जंगल इतना गुना और अंधेरा था कि सूरज की एक भी किरण वहां नहीं पहुंच सकती थी। यहाँ की खास बात ये थी कि कोई भी आवाज नहीं निकलती थी, न परिंदों की चहचहाहट, न पत्तों की सरसराहट, न हवा की आहट। यहाँ तक कि अगर कोई चीखे भी तो उसकी आवाज बिल्कुल गायब हो जाती थी। उस जंगल का मुहाफिज एक बहुत बड़ा, कदीम और जहरीला सांप खौफ था। इसका जिस्म काला और चमकदार था, आंखें सुर्ख जैसे आग, और इसकी सांस से खौफ की लहरें फैलती थी। जो भी उस जंगल में दाखिल होता उसका दिल खौफ से इतना भर जाता कि वो ना बोल सकता, ना चल सकता। बहुत से शहजादे और महम जो इस जंगल में गुम हो चुके थे। शहजादी मेहरबानू और आर्या जब इस जंगल में दाखिल हुए तो फौरन उनकी आवाजें बंद हो गईं। उनके कदम भारी हो गए और दिल में बेपनाह खौफ पैदा होने लगा। सांप ने उन्हें देखा और अपने लंबे जिस्म से उन्हें घेर लिया। इसकी आंखें उन पर जम गईं। मेहरबानू ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ कहे, लेकिन आवाज न निकली। तब इसने आंखें बंद के दिल में अल्लाह से मदद मांगी और याद किया कि इसकी माँ बचपन में उसे एक नरम लोरी सुनाया करती थी। इसने दिल ही दिल में वो लोरी गाई। अचानक इसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। खामोश रात है, तू पास है, पलकों पे तारे झिलमिल करे, किरणों से सपने बुने। मेरी दुआ है तू महके फूलों की मनिंद सदा। वो लोरी इतनी मीठी और पाकीज़ा थी
کہ सांपे खौफ की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। उसका जहर कम होने लगा, जिस्म ढीला पड़ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। सांप ने आवाज में कहा, ऐ शहजादी मेहरबानो, तुम्हारी आवाज ने मेरे सीने में पड़े हुए खौफ के जहर को निकाल दिया। मैं हजारों साल से यहाँ अकेला था और कोई भी मुझे प्यार से नहीं बोला। तुमने मुझे याद दिलाया कि दुनिया में खूबसूरती और मोहब्बत भी है। सांप ने रास्ता दे दिया और जंगल की खामोशी टूट गई। परिंदे चहचहाने लगे, पत्ते सरसराने लगे। मेहरबानों और आर्या कामयाब होकर आगे बढ़े। सबक: खौफ को सिर्फ हिम्मत और मोहब्बत की आवाज ही तोड़ सकती है। दरियाए आग का इम्तिहान। दूसरा इम्तिहान। इसके बाद दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां दरियाए आग बह रहा था। ये दरिया आम पानी का नहीं था, इसकी लहरें खालिस आग की थी, सरख, नारंगी और नीली शोलों वाली। इस दरिया की हरारत इतनी शदीद थी कि आसपास के पत्थर भी पिघल रहे थे। शहजादा आर्या ने बताया कि इस दरिया को पार करने का कोई जादुई पल या कश्ती नहीं थी, सिर्फ एक ही रास्ता था। दो सच्चे दिल वाले लोगों को हाथ में हाथ डालकर उसमें उतरना पड़ता था। अगर उनके दिलों में जरा भी झूठ, खौफ या खुदगर्जी हो तो आग उन्हें जलाकर राख कर देगी। मेहरबानों ने आर्या की तरफ देखा। जब अंधेरा घेरा डाले और खामोशी भी कुछ कह डाले, डरना नहीं, मैं साथ हूँ, मैं हमेशा साथ हूँ। इसके दिल में थोड़ा सा खौफ जरूर था, लेकिन आर्या की आंखों में जो एतमाद था, इसने उसे हिम्मत दी। उसने आर्या का हाथ मजबूती से थामा और कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी भी आग से नहीं डरती। दोनों ने एक साथ कदम उठाया और आग के दरिया में उतर गए। पहले लम्हे तो हरारत बहुत शदीद थी, शोले उनके कपड़ों को छू रहे थे। मेहरबानों ने आंखें बंद कर ली और दिल से सोचा, मैं आर्या से सच्चा प्यार करती हूँ, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। इस लम्हे मोजज़ा हुआ। आग की लहरें आहिस्ता आहिस्ता नरम हुई, रंग बदलने लगे और खूबसूरत फूलों की शक्ल इख्तियार कर ली। सुर्ख शैले गुलाब बन गए, नीले शैले नीलोफर बन गए। दरिया अब फूलों की नदी बन चुका था। दोनों बगैर किसी तकलीफ के दूसरी तरफ पहुंच गए। दरियाए आग ने आवाज में कहा, तुम्हारे दिलों का पाकीज़ा प्यार मेरी आग को भी फूल बना सकता है। तुम दोनों कामयाब हो। सबक: सच्चा प्यार आग को भी फूल बना देता है। जादूगर ज़ाहिर-उज़-ज़ुल्म का इम्तिहान। तीसरा और सबसे मुश्किल इम्तिहान। आखिरी इम्तिहान जादूगर ज़ाहिर-उज़-ज़ुल्म के स्याह महल में था। ये महल बिल्कुल काला पत्थर से बना था। दीवारें खून की तरह सुर्ख थीं और हवा में खौफ और अंधेरे की बोध आ रही थी। ज़ाहिर-उज़-ज़ुल्म एक लंबा बदसूरत जादूगर था, जिसकी आंखें जर्द और दांत तेज थे। उसकी ताकत झूठ, लालच और खौफ पर मबनी थी। ज़ाहिर ने मेहरबानों और आर्या को अपने सामने बिठाया और एक जादुई आईना दिखाया। आईने में उसने मेहरबानों को दिखाया
कि अगर वो आर्या से शादी कर लेगी तो उसका प्यारा मुल्क गुलिस्ताने आरजू तबाह हो जाएगा, फूल सूख जाएंगे, नदियां खुश्क हो जाएंगी, लोग भूखे मर जाएंगे और बादशाह फरखंदा तन्हा और गमगीन रह जाएंगे। मेहरबानों का दिल शदीद दर्द से भर गया। वो अपने मलिक और वालिद से बहुत प्यार करती थी। इसके आंसू बहने लगे। जाहिर ने शैतानी हिस्से हुए कहा, अब इंतखाब करो, या तो आर्या को छोड़ दो और वापस अपने मुल्क चली जाओ, या फिर तुम दोनों यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। मेहरबानों ने एक लम्हा सोचा, फिर उसने आंखें बंद की, दिल से दुआ की और बहुत ही पुरसुकून आवाज में कहा, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन सच्चा प्यार वो है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी भी कुर्बानी कर सके। अगर मेरा मुल्क तबाह भी हो जाए तब भी मैं आर्या के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरा दिल इससे जुड़ चुका है। डरना नहीं, मैं साथ हूँ, मैं हमेशा साथ हूँ। इस लम्हे जाहिर जुल्म का सारा जादू लड़क गया। इसका आईना टूट गया, इसका महल हिलने लगा, क्योंकि जाहिर की पूरी ताकत झूठ और खौफ पर कायम थी। जब मेहरबानों ने सच्चे दिल से प्यार का इजहार किया तो जाहिर बेबस हो गया। वो चीखता हुआ स्याह धुएं में तब्दील कर गायब हो गया। जादू टूटते ही स्याह महल रोशनी से भर गया, दीवारें शफाफ हो गई और खूबसूरत फूलों से ढक गई। सबक: सच्चा और खालिस प्यार किसी भी लानत और शैतानी जादू से ज्यादा ताकतवर होता है। ये तीनों इम्तहानात मुकम्मल होने के बाद जादुई दुनिया मुकम्मल तौर पर आजाद और रोशन हो गई। दरख्तों ने खुशी से तालियां बजाईं, दरियाए रंग नीले और चमकदार हो गए। पहाड़े ख्वाब सबके ख्वाब पूरे करने लगे। शहजादा आर्या आजाद हो गया। इसने मेहरबानों का हाथ थामा और दोनों गुलिस्ताने आरजू वापस आ गए। बादशाह फरखंदा ने बहुत खुश होकर उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से की। शादी के बाद मेहरबानों और आर्या ने दोनों दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। जादुई दुनिया और गुलिस्ताने आरजू के दरमियान एक खूबसूरत जादुई पुल बन गया। लोग दोनों तरफ आ जा सकते थे। गुलिस्तान में भी अब दरख्त बोलने लगे, फूल गाने लगे और लोगों के दिल खुशी से भर गए। शहजादी मेहरबानों और शहजादा आर्या जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते रहे। उनकी मोहब्बत की कहानी आज भी जादुई दुनिया और गुलिस्तान दोनों जगह सुनाई जाती है। हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो रेड हार्ट कमेंट करो। लाइक
اور سبسکرائب کرو.